हेलो गाइस, आपका स्वागत है एनिमे बॉय में। ड्रैगन बॉल Z अगर के आपने पिछले वाली वीडियो एपिसोड तो में देख ली होगी जिसमें वेजिटा अपना बलिदान दे देता है। निकल हम अब इससे सीजन 1 से भेजने वाले हैं। ये जरा वो डाउनलोड में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसलिए हमने पहले ही वाला सीजन भेज दिया। जिसे पिकलो लाइक ने कर मार देना, दिया था लेकिन और अब उसने लाइक करने पिकलो से पहले गोटेन और ये ट्रंक वीडियो से अच्छी बदला लगे लेने की तो कसम खाई है। सब्सक्राइब भी कर उधर देना, गोकू को लाइक भी कर आखिरकार देना होश आ और गया। वेजिटा ने आखिरी बेल सेंजू बीम छुड़ाने के लिए उसे अंधा कर दिया था। मुझे अभी भी माजिन बू की एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे आपके वेजिटा पास की बिल्कुल भी नहीं हो रही है। खुद को साबित करने में उसने अपनी जान न गवा दी हो। और गोहान की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन क्रिलिन और पिकलो की महसूस कर पा रहा हूँ। लगता है कि वो नॉर्मल हो गए हैं। शायद वो मुझे बता सके कि क्या हो रहा है। गोकू और बाकी बचे हुए जी योद्धा माजिन बू को रोकने का अपना आखिरी प्लान बनाएंगे। अब माजिन बू को हराने का खुफिया प्लान, जिसका नाम है फ्यूजन। तो विजय, क्या लगता है गोहान और बच्चे कहाँ जा रहे थे? पता नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि और ड्रैगन बॉल्स ढूंढने से पहले हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। बुल्मा, अब क्या करें? हम अब तक उन्हें नहीं ढूंढ पाए और हमें कोई सुराग भी नहीं मिला है। बिना किसी सुराग के उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। मतलब मुझे गलत मत समझना, वेजिटा और ट्रंक्स भी गायब है और मैं भी बाकी सबकी तरह परेशान हूँ। वो भी तब से जब मेरे पति ने उन सब दर्शकों पर हमला किया है। जब तक गोकू उनके साथ है उन्हें कुछ नहीं होगा, यकीन करो। हमारे पास 6 ड्रैगन बॉल्स हैं, है ना? अगर हमें आखिरी भी मिल जाए तो? बुल्मा, तुम ये तो नहीं सोच रहे कि हमारे परिवार खत्म हो चुके हैं? कहीं तुम इसलिए तो ड्रैगन बॉल्स नहीं ढूंढना चाहती क्योंकि तुम्हें लगता है उन्हें वापस लाने का यही एक तरीका है? नहीं, मैं इतनी भी निराशावादी नहीं हूँ चीची, लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता हमारा परिवार कहाँ है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए जो हम कर सकते हैं, और वो है ड्रैगन बॉल्स ढूंढना। ड्रैगन बॉल से हम मांग सकते हैं कि वेजिटा ने जिन दर्शकों को मारा था वो वापस लौट आए। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। तुमने सही कहा, चलो उस ड्रैगन बॉल को ढूंढते हैं। बुल्मा, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ मिलेगी? चलो देखते हैं। यकीन करना मुश्किल है कि इस बैग में रखी ऑरेंज बॉल्स मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है। हाँ, इन्हें इकट्ठा करने के बाद तुम शेनरॉन को बुला सकती हो, जो तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। यामचा, मिल गई। आखिरी ड्रैगन बॉल ठीक सामने है। तो फिर चलो। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अरे बच्चों को क्या हुआ? क्या वो घायल है? उम्मीद है ज्यादा चोट नहीं लगी होगी। नए वेजिटा ने इन्हें बेहोश कर दिया ताकि हम इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल सकें। वो ठीक हो जाएंगे, इन्हें अंदर ले जाओ ताकि ये आराम कर सकें। हाँ, ये तो बहुत आसान है। क्यों पोपो? हाँ बिल्कुल। तो ये सच है, खतरनाक माजिन बू एक बार फिर से आजाद हो गया है। और ये दोनों बच्चे उसे हराने की हमारी आखिरी उम्मीद हैं। हे डेंडे, तुम हमें बता सकते हो ना कि गोकू ठीक है या नहीं? गोकू की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अब नहीं रहे, याद है ना? अच्छा, तुम्हारी बात में दम है। हालांकि मुझे महसूस हो रहा है कि गोकू को बहुत चोट पहुंची है। और माजिन बू और बाबिडी, उनका क्या हुआ? उस जादूगर को नफरत से ताकत मिलती है जो हर सेकंड बढ़ती जा रही है। और गोहान? माफ करना क्रिलिन, मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा। ओ, ये क्या? और सुप्रीम का, क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो डेंडे? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप भी तो उन्हें महसूस कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं ध्यान लगाऊं तो कर सकता हूं, पर उसकी एनर्जी बहुत लो है और मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। हाँ, सब कुछ बिगड़ गया है। बताइए इस प्लेनेट का क्या होगा पिकोलो? अब तुम पृथ्वी के रखवाले हो डेंडे। अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं मालूम तो मुझे कैसे हो सकता है? माफ करना, आप सही हैं। हमारा सामना एक ऐसे ताकतवर दुश्मन से है जिसने सुप्रीम काई को भी मिट्टी में मिला दिया है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे उसे रोक पाने की संभावना बहुत कम है। तो हमने सिर्फ अंत को थोड़ी देर के लिए टाल दिया। ठीक है, वो दोनों आराम कर रहे हैं, जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे। चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, खाली पेट लड़ा नहीं जा सकता। आप जाइए क्रिलिन। सुप्रीम काय, क्या हम बच्चों से किसी चमत्कार की उम्मीद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते?
मैं गिरने वाला हूँ, मुझे बचाओ वरना मैं तुम्हें जादुई कोकून में बंद कर दूंगा। वो क्या है? स्पेशल इफेक्ट लगता है। ये बता रहा है कि आखिरी ड्रैगन बॉल ठीक हमारे नीचे है। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सामने एक आइलैंड है, वो वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, हमें धीरे से बीच पर उतारने की कोशिश करो। ठीक है। यामचा, मैंने कहा था धीरे से, ऐसे तो तुम सबको मार ही दोगे। माफ करना, यहाँ की जमीन ऊबड़ खाबड़ है। I didn't mean to fall on you like that. It's just that the crash threw me into you and I had to hold on to something. If you want to blame someone, blame Yamcha. Yep, it's all Yamcha's fault. You know, Yamcha, it's... That's enough, you dirty old man. Yamcha! पता नहीं ये बच्चे और कब तक सोएंगे। कम से कम 1 घंटा और। उन्होंने काफी कुछ झेला है। हम सब ने झेला है। माजिन बू ने वेजिटा और गोहान को खत्म कर दिया और हमें रोने का वक्त भी नहीं मिला। हमें तो ये भी नहीं पता कि गोकू का क्या हुआ। ये सब क्या हो रहा है? डेंडे, क्या मैं 18 और मैरन को यहाँ ऊपर ला सकता हूँ उन्हें सुरक्षित रखने के लिए? मैं जानता हूँ ये नियमों के खिलाफ है, पर मैं उन्हें वहाँ नीचे भी तो नहीं छोड़ सकता। आपको क्या लगता है? हमने इस बारे में बात की थी ना, ये फैसला तुम्हें लेना है। आपके परिवार का यहाँ स्वागत है क्रिलिन। हमारे पास धरती को बचाने का जो मौका है वो सिर्फ आपकी वजह से ही तो है, तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ सचमुच, मैं अभी जाकर उन्हें ले आता हूँ। तुमने भी वो महसूस किया ना? हे दोस्तों, गोकू लौट आया। तुम ठीक तो हो? इस वक्त तो मैं 2 दुनिया के बीच में हूँ। देखा जाए तो वैसे मैं मरा हुआ हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता था, बस मुझे इसकी आदत नहीं है ना। क्रिलिन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हो क्या रहा है? क्या? मैं सोच रहा था तुम हमें बताओगे। तुम कहाँ थे और ये घाव कैसे लगे? चिंता मत करिए गोकू, मैं आपको ठीक करता हूँ। शुक्रिया, मुझे उसकी जरूरत है डेंडे। अब जब गोकू पूरी ताकत के साथ वापस आ गया है, हमारी माजिन बू और बाबिटी को हराने की संभावना बढ़ गई है ना पिक्कोलो? पूरी तरह ठीक हो चुके गोकू और बाकी के जी योद्धाओं को जल्दी से एकजुट होना चाहिए और दुनिया के विनाशक को हराने का प्लान बनाना चाहिए। इस तरफ दोस्तों। बहुत अच्छे बुल्मा, तुम ये कर सकती हो। इससे उसका हौसला नहीं बढ़ने वाला। यो दादी माँ, जल्दी करो। अपनी जबान संभाल कर, मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? हे बदमाश डायनो कहीं के, तुम उस बॉल को खा नहीं सकते। बाहर निकालो उसे। बॉल चोर, बॉल चोर, बॉल चोर। यामचा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी बदौलत आखिरी ड्रैगन बॉल अब समंदर के नीचे है। मैं लाता हूँ। वो दरअसल वो कुछ ज्यादा ही नीचे है। मेरा सूट हाथ से सिला हुआ है और इम्पोर्टेड है बुल्मा। तो इसे उतारो और कूद जाओ।
पर शायद मेरी अंडरवेयर तुम सबके होश उड़ा देगी। देखो तुम बहाने बनाना बंद करो। मुझे जुकाम है, मैं भीग नहीं सकता। और 18 मेरा पावर सिस्टम पानी से खराब हो सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आज सबके पास बड़े अच्छे बहाने हैं। तुम्हारा क्या हाल है चीची? ठीक है, ये मैं चली। विडेल, तुम्हारी गोहन से शादी होनी बाकी है, अपना चेहरा बचा कर रखो। ठीक है विडेल, जाओ बॉल ले आओ। मैं जा रही हूँ। मेरी अंडरवेयर की किसे पड़ी है? हाँ, अगर मैं कूदा नहीं तो फिर मर्द कहलाने के लायक नहीं हूँ। हे बदमाश, अपनी गंदी जुबान मेरी होने वाली बहू से दूर रखो। ये क्या? मेरी अंडरवेयर बहुत लूज है। बताया था ना मुझे जुकाम है। जाओ। गुड लक मास्टर रोशी। संभल के दादाजी। जहरीली गैस का हमला। बदबूदार है। दोस्तों, मेरा जुकाम ठीक हो गया। आपको बॉल मिल गया, थैंक्स रोशी। समझदार मास्टर ने हमें फिर एक बार चौंका दिया। वो उतने भी दुबले और कमजोर नहीं है जितने दिखते हैं। रेलगाड़ी से बच गए। अरे पूरा तो सही। तो हाँ, यही सब हुआ था। यकीन करना लगभग नामुमकिन है। गोहान और सुप्रीम काय, यहाँ तक कि वेजिटा भी बू के हाथों मारा जा चुका है। जैसा कि सुप्रीम काय ने हमें चेतावनी दी थी, माजिन बू की ताकत और सहन शक्ति ऐसे लेवल पर है जैसा पहले हमने कभी नहीं देखा। मुझे कोई शक नहीं कि अगर हम उसे नहीं रोक सके, वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर तब तक घूमता रहेगा जब तक ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचेगा। ये थोड़ा नेगेटिव था, पर अच्छी बात यह है कि गोकू हमारे पास लौट आया है और वो जिंदा है। मैं हेलो के बारे में तो भूल ही गया था। तो तुम अभी तक पूरी तरह लौटे नहीं हो, मतलब तुम यहाँ हो पर असल में तुम नहीं हो। तुम जिंदा हो पर मर चुके हो। मेरा तो सिर चकरा रहा है। 100 बात की एक बात, तुम इकलौते हो जो माजिन बू को हरा सकते हो, पर तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन ही है, फिर तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। तो हमें काम शुरू करना होगा इसी वक्त। चलो उठो, चलें। क्रिलिन, मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं इतना ताकतवर नहीं कि उसे हरा पाऊं। ऐसा मत कहो। वो हमारे सभी दुश्मनों से सबसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ, पर तुम गोकू हो। जानते हो, वेजिटा की ताकत और काबिलियत लगभग मेरे लेवल पर ही थी। पिकलो ने बताया कि उसने अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल किया था, पर बू वापस जिंदा हो गया। मुझे माफ करना, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर बस, अगर गोकू नहीं जीत सकता यानी सब खत्म। यकीन नहीं होता वेजिटा और गोहान क्यों चले गए। अगर उन दोनों में से कोई भी जिंदा होता तो शायद रास्ता निकलता। सब मिलकर भी उस पर हमला करते तो शायद उसे खरोंच भी नहीं आती। माजिन बू की ताकत बिल्कुल ही अलग तरह की है। नहीं, मेरा मतलब हम फ्यूजन कर सकते थे। सॉरी, मैंने सुना नहीं। क्या तुमने कहा फ्यूशिया? मैंने कहा फ्यूजन। क्या सच में? एक असली फ्यूजन? ओह, तो तुम्हें इसके बारे में मालूम है? हाँ, मैंने कभी इसे होते हुए नहीं देखा, पर जब मैं प्लेनेट नामिक पर रहता था तो इसके बारे में पढ़ा था। इस तकनीक को मेटामोरियंस ने तैयार किया था।
सही कहा। दूसरी दुनिया में मेरी दोस्ती कुछ मेटामॉरिन से हुई थी, उन्होंने मुझे ये सिखाया था। इससे होगा क्या? दरअसल ये कॉम्बिनेशन टेक्निक है जिसमें दो ऐसे फाइटर्स जिनका आकार और ताकत एक जैसी हो, उनका फ्यूजन हो सकता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब वो दोनों फाइटर्स एक हो जाएंगे तो वो बिल्कुल अलग शख्स बन जाएंगे और उनके पास बेशुमार ताकत होगी, ऐसी ताकत जो उन्होंने अलग अलग रहकर सपने में भी नहीं सोची होगी। आपके और नेल के साथ भी ऐसा ही हुआ था, है ना? आप दोनों फ्यूज होकर और ताकतवर बन गए। वो एक तरह का मिलना था। लाजवाब, ये ताकत, ये बेशुमार ताकत। अगर मुझे पहले पता होता कि किसी के साथ जुड़ने से इस तरह की ताकत मिल सकती है तो मैंने ये सालों पहले कर लिया होता। मुझसे कोई नहीं जीत सकता, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। अब फ्रीजा को पता चलेगा नेमेकियन योद्धा से टकराने का अंजाम। मिलके लड़ना अच्छा है, ये सच है, लेकिन फ्यूजन उससे भी ज्यादा अच्छा है। जिन मेटामॉरन्स ने मुझे ये सिखाया वो दो कमजोर सीधे साधे लोग थे, लेकिन जैसे वो फ्यूजन टेक्निक से एक नया शख्स बन गए, वो एक ऐसे शानदार योद्धा बन गए जिसके पास कमाल की ताकत थी। मेरा अनुभव यही है, जब मैंने नेल की आत्मा को खुद से मिलाया तो मेरी ताकत और लड़ने की काबिलियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर गोहान और वेजिटा भी जिंदा होते तो तुम उनके साथ फ्यूजन करके एक हाइब्रिड सेन बन सकते थे, और मुझे यकीन है कि वो नया सेन लड़ाई में माजिन बू को जरूर हरा देता। हाँ, लेकिन कहना आसान है। मेटामॉरन से फ्यूजन सीखने में मुझे 1 हफ्ता लग गया था, और अगर वेजिटा और गोहान जिंदा भी होते तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं उन्हें ये सिखा पाता और हमारे पास उतना वक्त भी होता। मत भूलो, मेरे पास इस दुनिया में एक ही दिन है। साथ ही मैंने फ्यूजन के बारे में सिर्फ जाना है, मुझे उसे आजमाने का मौका कभी नहीं मिला। इसके अलावा मेरे आकार और ताकत जैसा कोई नहीं मिला है। मेरे ख्याल से तुम कह सकते हो कि ये मेरी गलती है कि मैं इतना ताकतवर बन गया। सच कहूँ तो ये अभी भी काम कर सकता है। कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? गोकू, तुम्हें जल्दी ही दूसरी दुनिया में जाना होगा, है ना? लेकिन क्योंकि वेजिटा और गोहान पहले ही वहाँ जा चुके हैं, वो तुम्हें वहाँ मिलेंगे, तो तुम उनमें से किसी के भी साथ फ्यूज हो सकते हो। हाँ, तुमने सही कहा, शायद ये काम कर सकता है। ये काम नहीं करेगा। एक बार वो दूसरी दुनिया में पहुँच गया तो गोकू हमारी दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकता, चाहे वो किसी के साथ फ्यूजन कर ले तो भी। उन दोनों के बारे में क्या ख्याल है? गोटेन और ट्रंक्स, उन दोनों का साइज और पावर लगभग एक जैसा है ना? अगर हम उन्हें फ्यूज होना सिखा दें तो? रुको, क्या ऐसा हो सकता है? यस, बहुत अच्छे मिस्टर पोपो। हाँ, ये प्लान जरूर काम कर सकता है। उम्मीद तो है। तुमने कर दिया मिस्टर पोपो, तुमने दुनिया को बचा लिया। मिस्टर पोपो, तुम एक हीरो हो, क्या बात है। गोकू, क्या तुम्हारे पास इतना वक्त है? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। मैं वापस जाने से पहले गोटेन और ट्रंक्स को फ्यूजन करना सिखाऊंगा, पर फिर भी वक्त कम पड़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पिकलो, क्या तुम मेरे जाने के बाद आगे का काम पूरा कर दोगे? हाँ, बिल्कुल। तैयार हो जाओ बू। हमारे पास एक मौका है, इस तरह हम बू का मुकाबला कर सकते हैं। इतनी जल्दी नहीं। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भी गोटेन और ट्रंक्स को फ्यूजन सीखने में कई दिन लग सकते हैं। इसका मतलब है कि जब वो दोनों सीख रहे होंगे, दुनिया में बहुत से लोग माजिन बू के शिकार बन चुके होंगे। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, एक साथ सब गायब। हो सकता है पृथ्वी की सतह इंसानों के रहने लायक ही न बचे। ये एक जुआ है, तो चाहे बू हालात कितने भी बदतर क्यों न बना दे, हमें याद रखना होगा कि हमारी पहली जिम्मेदारी है गोटेन और ट्रंक्स को सिखाना। पिकलो, अगर बू के साथ हालात बद से बदतर हो जाएं, फिर भी तुम चिंता मत करना, क्योंकि ड्रैगन बॉल्स की वजह से तुम पहले जैसे हो सकते हो। हाँ, सही कहा। अच्छा है, हमारे पास एक उम्मीद की किरण तो है। जब से माजिन बू आया है, पहली बार उम्मीद बनी है कि उसे हराया जा सकता है। दुनिया का भविष्य अब गोटेन और ट्रंक्स के हाथों में है। काश दुनिया इतना इंतजार कर पाए। जानेंगे ड्रैगन बॉल जी काय के अगले एपिसोड में।